Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and like always. Welcome in our Sona Language Center. So today we are going to learn about another topic, that is conjunction. First of all, we'll learn the definition. We'll learn that what is conjunction. Conjunction are the words that join two sentences. कंजक्शन हमारे पास इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को यानी एक सेंटेंस को एक क्लॉज के साथ कंबाइन करते हैं. इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास कंजक्शन कहलाते हैं. For example, I have a sentence here like I like her, but I don't like her sister. I like her. There is a sentence number 1. ये एक सेंटेंस है. अब अगर बट को रिमूव कर दिया जाए और कहा जाए आई डोंट लाइक हर सिस्टर, मैं उसकी सिस्टर को पसंद नहीं करती, तो ये दूसरा सेंटेंस है. लेकिन जब हमने बीच में बट पुट कर दिया तो उसने फर्स्ट सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर कर दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बना दिया. तो इस तरह के वर्ड्स हमारे पास कंजक्शन कहलाते हैं. ठीक है, कंजक्शन किस किस को कंबाइन करते हैं? एक सेंटेंस को एक क्लॉज के साथ कंबाइन करते हैं, सेंटेंसेस को फ्रेजेस के साथ भी कंबाइन करते हैं. क्लॉज में और फ्रेज में क्या डिफरेंस है इंशाल्लाह इसकी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी. बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका भी. अब तक हम लोगों ने कंजक्शन की डेफिनेशन सीख ली, जिसके अंदर हमने ये सीखा कि ये दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करते हैं. अब इसमें और प्रीपोजिशन में क्या डिफरेंस होगा? प्रीपोजिशंस दो सेंटेंसेस को कंबाइन नहीं करते, वो एक नाउन को एक प्रोनाउन के साथ या दो प्रोनाउंस को आपस में मिक्स कर कर कंबाइन कर कर एक सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, एक ही सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं. जबकि कंजक्शन क्या करते हैं, तो पूरे पूरे कंप्लीट सेंटेंस को आपस में कंबाइन करते हैं. तो ये इन दोनों का डिफरेंस था. ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंजक्शन पर. टाइप्स ऑफ कंजक्शन जो है हमारे पास, सबसे पहले इसकी टाइप में आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किस तरह के कंजक्शन को कहा जाता है? दे आर द कंजक्शन दैट लिंक इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, बी इट वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये हमारे पास यूँ समझ लें कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाते हैं, तो दो यूँ समझ लें कि दो सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे और दोनों सेंटेंसेस ही पूरे पूरे होंगे. ठीक है, यानी अगर हम उसको आपस में इसको तोड़ देंगे तो उससे दूसरे सेंटेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जैसे अब मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है आई विजिटेड कराची, सेंटेंस नंबर 1. सेंटेंस नंबर 2, आई आल्सो विजिटेड लाहौर. अब अगर हम यहाँ से एंड रिमूव कर देंगे तो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों अपने आप में एक पूरे कंप्लीट सेंटेंस है. तो इस तरह के दो कंप्लीट सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए जो कंजक्शन यूज़ किए जाते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है. इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे पास कौन सा है? एंड. ठीक है, एंड, बट, बिकॉज, इस तरह के जितने भी कंजक्शन होंगे वो हमारे पास इस तरह यूज़ किए जाएंगे. कंजक्शन में आपको एक बात याद रखनी है कि आपको उसके यूज़ के मुताबिक उसकी टाइप को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, मैंने पहले कहा कि कुछ नाउन समटाइम्स नाउन होते हैं, कुछ नाउन समटाइम्स वर्ब बन जाते हैं, कुछ वर्ब नाउन बन जाते हैं. इससे मतलब बहुत कॉन्सेप्ट जो है आगे पीछे हो जाता है. तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसके यूज़ के मुताबिक लेकर चलना है. तो हमने जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को आइडेंटिफाई करना है, हमने ये देखना है क्या ये दोनों इक्वल सेंटेंसेस को आपस में कंबाइन कर रहा है. तो अगर ये दो इक्वल सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करेगा तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएगा. ठीक है, तो कंजक्शन की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई और हमने टाइप नंबर 1 भी सीख ली, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब हम आगे चलते हैं और सेकंड टाइप सीखते हैं, दैट इज सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमारे पास इस तरह के कंजक्शन होते हैं दैट लिंक अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, हेल्पिंग टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लॉजेस और एम्फसाइज द मेन आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब इसकी इतनी लंबी डेफिनेशन बनाने का रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको ये चीज़ क्लियर कर दी जाए कि अब जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा कि एक डिपेंडेंट क्लॉज, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे और उसको आपस में ज्वाइन करेगा कौन? और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अब सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होगा? एक हमारे पास डिपेंडेंट होगा और एक हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा. अब ये बट क्या करेगा, ये उसके पास आपस में उसको कंबाइन कर कर उस दोनों सेंटेंसेस को आपस में कोई ना कोई मीनिंग देगा. मतलब अगर इसको रिमूव कर दिया जाएगा तो उसकी मीनिंग के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, फ़र्क आ जाएगा, या वो कंप्लीट मीनिंग नहीं बन पाएगी. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सेंटेंस है इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है. ठीक है, सेकंड सेंटेंस है विल नॉट गो फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक के लिए नहीं जा रहे हैं. तो अब देखिए दोनों का कॉन्सेप्ट आपस में मैच करने के लिए बीच में वर्ड यूज़ किया गया है देयरफॉर. ठीक है, यानी एक डिपेंडेंट हो गया. डिपेंडेंट कैसे हो गया कि एक जो है हमारे पास रीज़न शो कर रहा है. ठीक है, कि ये रीज़न है जिसकी वजह से हम ये एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे. रीज़न क्या है कि बारिश हो रही है, इसीलिए हम कौन सा एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे? जाने का, पिकनिक पर एक्शन परफॉर्म हम नहीं कर रहे. तो इस तरीके के ये एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर क्या हो गया? डिपेंड हो गया. ठीक है, यानी एक की मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमें दूसरे सेंटेंस की नीड पड़ गई. फॉर एग्जाम्पल विल नॉट गो फॉर द पिकनिक, हम पिकनिक पर नहीं जा रहे. क्यों? क्योंकि क्या हो रही है? बारिश हो रही है. ठीक है, तो ये हमारे पास सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएंगे. फिर मैं आपको बता दूं सब कोऑर्डिनेटिंग
कंजक्शन कौन से होंगे जिसमें एक डिपेंडेंट क्लोज होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा, और ये करेगा क्या कंजक्शन, ये इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप शो करेगा। किसके दरमियान में, एक सेंटेंस के दरमियान में, और साथ में जो क्लोज अटैच किया जाएगा उसके दरमियान में ये रिलेशनशिप को शो करेगा। तो इस तरह के कंजक्शन हमारे पास सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास है टाइप नंबर 3, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन वर्क इन पेयर टू ज्वाइन टुगेदर वर्ड्स और फ्रेजेस दैट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस विद इन अ सेंटेंस। अच्छा, कोरिलेटिव कंजक्शन हमारे पास हमेशा जो है वो पेयर में यूज़ किए जाएंगे। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास है आइदर और, नाइदर नॉर। अब ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, दोनों सेंटेंसेस की इक्वल इंपॉर्टेंस बताने के लिए। कोरिलेटिव कंजक्शन पेयर वाले कंजक्शंस होते हैं, मतलब जो अगर हम एक वर्ड यूज़ नहीं करेंगे दूसरा वर्ड सेंटेंस में यूज़ नहीं किया जाएगा। और सेकेंडली ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, दोनों सेंटेंसेस की इक्वल इंपॉर्टेंस बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ना मुझे चाय पसंद है और ना ही मुझे कॉफ़ी पसंद है। अब इसमें क्या है, इसमें दोनों की इंपॉर्टेंस होगी ना, मतलब ना चाय ना कॉफ़ी, ठीक है। अब आप लोगों ने एक बहुत मतलब वो लाज अपने पढ़े होंगे, केमिस्ट्री के अंदर पढ़े होंगे, फिजिक्स के अंदर पढ़े होंगे, मास के एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो नॉट लगा देते हैं, नॉट का कॉन्सेप्ट दे देते हैं, जबकि वो कॉन्सेप्ट ग्रामेटिकली रॉन्ग है। साइंस में बेशक आप उसके जितने मर्जी लॉजिक बनाए, जब भी दो चीज़ों को आपस में आपने रिजेक्ट करना होगा, मतलब उसका नेगेटिव आंसर देना होगा, तो आपको नाइदर और नोर लाजमी लगाना है। कहीं भी आप नॉट नहीं लगा सकते। ये एरर डिटेक्शन में आने वाले मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। नाइदर के साथ नॉट लगा देते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब डेफिनेशन लिखते हुए देखा है ना, इसका तो कह देते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये बिल्कुल मतलब ग्रामेटिकली रॉन्ग है। ठीक है, आप इसको साइंस में जो मर्जी कर लें, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही नहीं लिखा हुआ। तो जब भी आपने दो चीज़ों को आपस में रिजेक्ट करना है तो आपने नाइदर नॉर लगाना है। अब आइदर और जब आपने पॉजिटिवली आंसर करना होता है, फॉर एग्जाम्पल आई आइदर गो फॉर अ पिकनिक और टू स्कूल, या मैं पिकनिक पर जाऊँगी या मैं स्कूल जाऊँगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में क्या मतलब, या ये मैं ये करूँगी या मैं ये करूँगी। जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं तो उस वक्त हम लोग लगाते हैं आइदर और। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने कंजक्शन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और कंजक्शन की हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़ी हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सब कोऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। आई होप कि आपको ये तीनों टाइप्स जो है वो क्लियर हो गई होंगे। इंस्टेड ऑफ दैट, इफ़ यू फील एनी क्यूरी, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आई एम अवेलेबल फॉर यू। आप किसी भी वक्त मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रीपोजिशन का जो है वो मैंने आप लोगों के साथ टेस्ट शेयर कर दिया था, प्रैक्टिस उसकी। आई होप कि आपको वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वहाँ से भी कोई कन्फ्यूजन है, सो वी कैन रिपीट दैट। हम लोग उसका रिवीजन एक बार फिर से कर लेंगे, ओवरव्यू कर लेंगे उन सब यूजेस का। ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ साथ बट एंड बिकॉज जो भी ये कंजक्शन है इसके यूजेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Now, in your homework, you will have to make the two sentences by using the 3 types of the conjunction. कंजक्शन के मैंने जो भी 3 टाइप्स पढ़ाई हैं, उन तीनों टाइप्स को यूज़ करते करते आपको हर एक टाइप के 2 सेंटेंसेस बनाने हैं। अपना होमवर्क टाइम पर सबमिट करवाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।